हेलो, गुड इवनिंग। Good evening, sir. Good Good evening, evening, sir. sir. Good evening, sir. Good evening, sir. ओके, एंटर करके बच्चे अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं हम। कल बच्चा आईपी तक हमने शुरू किया था। इन केस यू हैव एनी डाउट इन द प्रीवियस लेक्चर पूछ सकते हो। इवनिंग में हम यहाँ पर शुरू करेंगे वेब एसेंशियल, 2-4 दिन चलेगा। इवन बच्चे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, कल भी आपकी क्लास होगी 12:20 पे भी और 4:30 ये 4:15 वाली भी। ठीक है, कल ऑफ नहीं है। Okay, sir. Yes, sir. ओके, बाकी अपने क्लासमेट्स को भी बोल देना ताकि वो भी अटेंड कर सकें। लिंक मैं डाल दूंगा, 12:20 पे ही होगा। और फिर नेक्स्ट वीक से हम देखेंगे कि कोई एडजस्टमेंट होती है तो आपका लेक्चर रीस्केड्यूल कर देंगे। हाँ जी बच्चा आकांक्षा। सर गलती से हो गया तो मैंने चैट बॉक्स खोल ली थी। कोई नहीं कोई नहीं। आज की क्लास को हम थोड़ा छोटा रखेंगे। HTTP से पहले वाला सारा हम कर लेंगे ताकि हम जब नेक्स्ट लेक्चर कल शुरू करेंगे तो उसमें HTTP स्टार्ट हो जाए। तो जितने टाइम में हमारा कवर हो जाएगा जी उतने टाइम तक हम इसको लगाएंगे। तो चलो स्टार्ट करें। तो आईपी एड्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे नेटवर्क लेयर पे यूज़ होता है आपका। इट्स अ लॉजिकल एड्रेसिंग, 32 बिट की होती है। डॉटेड डेसिमल नोटेशन होती है। ये तो आपको ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है। आईपी वर्जन 6 पे आते हैं तो 128 बिट की है। और बच्चे इसमें दो नोटेशन यूज़ होती हैं। एक तो आपकी बाइनरी तो होती ही होती है, 128 बिट की आपकी बाइनरी होगी, बहुत लंबा एड्रेस हो जाता है वो। दूसरी नोटेशन जो कि काफ़ी इजी है ग्रेस्प करनी, वो है हेक्साडेसिमल नोटेशन। लेकिन हेक्साडेसिमल नोटेशन भी आप नीचे देखो ना तो बहुत बड़ी है। हेक्साडेसिमल नोटेशन में क्या होता है, आपके 16-16 बिट के ग्रुप बनते हैं 8, और सारे ग्रुप जो है कॉलम से सेपरेटेड है। नीचे देखो आप एग्जाम्पल में, है ना, 16 से सेपरेटेड है ना, कॉलम से 16-16 बिट के ग्रुप। और हर एक ग्रुप में बच्चे 16 बिट है, मतलब 4 हेक्साडेसिमल डिजिट है। तो 4 हेक्साडेसिमल डिजिट से हम करते हैं इसको रिप्रेजेंट। इज इट ओके? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? Yes, sir. एक No, मैं sir. एक मैं आपको हेक्साडेसिमल नोटेशन और बताता हूँ। एक्चुअल में वो नोटेशन तो हेक्साडेसिमल ही है, लेकिन उसका एब्रीवेटेड वर्जन को बोलते हैं एब्रीविएटेड हेक्साडेसिमल नोटेशन। अब एब्रीविएट कैसे होती है वो देखते हैं। तो बच्चे अगर आप इसको सेंटर में देखो तो देखो सारे ज़ीरो के ज़ीरो ही हैं। ठीक है, ज़ीरो ही है ना सारे। तो आप इसको Yes, sir. सप्रेस कर सकते हो, इसको सप्रेस कर सकते हो। इसी नंबर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसी नंबर को अगर हम देखें तो यहाँ लिखें तो A100, क्योंकि इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजिट ए है, ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो लीडिंग ज़ीरो हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो अगर यहाँ देखो 0 0 0 0 0 0 0 बीच में 1 2 3 4 5 6 ग्रुप जो हैं, 5 ग्रुप जो हैं वो 0 0 हैं। तो आप सारे जो कंसेक्यूटिव ग्रुप्स हैं ना जो 0 0 वाले, उनको आप ओमिट कर सकते हो और बीच में 2 डबल कॉलन लगा दो आप। ठीक है, 2 डबल कॉलन लगा दो आप। और ये देखो
अब सिंपल है, छोटा है काफी, है ना? आपका एड्रेस अब छोटा हो गया। यस हाँ देखो, आपको इतना तो पता है कि 8 ग्रुप होते हैं। तो एक ये रहा, दूसरा ये रहा। ये देखो यहाँ से 0 भी उड़ा दिया, क्योंकि फर्क नहीं ना पड़ता है, अगर यहाँ 0 हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? जो लीडिंग होते हैं जीरोस, सिग्निफिकेंट पोजीशन पे होते, मोर सिग्निफिकेंट पोजीशन पे होते हैं, उनको हम ओमिट कर सकते हैं। और तीसरा ग्रुप आपका ये हो गया। बाकी कितने ग्रुप बचे? 5। वो आपको पता है कि वो सारे ग्रुप से यहाँ पर होंगे। इससे पता लगता है कि बीच में जितने बचे हुए ग्रुप्स हैं वो सारे जीरोस वाले ही हैं। इसको बोलते हैं बच्चे एब्रीवेटेड हेक्साडेसिमल नोटेशन। इज इट क्लियर बच्चे, कि किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है तो बच्चे पूछ लो। अच्छा चलो आगे में मूव करते हैं। इस एड्रेस को थोड़ा चेंज करते हैं हम। लेट से यहाँ पर 1 है, ठीक है, 0 की जगह पे 1 है। अब इसकी एब्रीविएशन अगर हमने करनी है तो इसकी एब्रीविएशन बच्चे होगी ऐसे, A100 कॉलन, ठीक है, और यहाँ पे 0 लिख देते हैं हम, कॉलन, यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं, और फिर यहाँ डबल कॉलन, और यहाँ पर 100 कॉलन 2D 1D। इज इट ओके? और आप आपको बोलोगे कि सर ये भी तो कंबाइन कर सकते थे, ये वाले जो जीरोस हैं, मतलब इसको भी हम डबल कॉलन में ले लेते यहाँ पे, ये वाला तो 0 ही है, ठीक। लेकिन एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि ये डबल कॉलन है, ये जब एक्सपैंड होगा तो ये एक ही बार एक्सपैंड कर सकते हैं हम। आज देखो यहाँ पर 3 ग्रुप हैं, आपको पता है ना, 5 ग्रुप मिसिंग है, तो वो आपको पता है इस डबल कॉलन के बीच में होंगे। लेकिन ये डबल कॉलन अगर 2 बार ही हो गया, लेट से 2 बार आ गया, और लेट से 6 ग्रुप आपके मिसिंग है, तो आपको ये नहीं पता होगा कि इस कॉलन में कितने ग्रुप मिसिंग है और उस कॉलन में, डबल कॉलन में कितने ग्रुप मिसिंग है। तो ये एक ही बार यूज कर सकते हो, और इसलिए हम ज्यादा वाले पे यूज करते हैं। जैसे इसमें 3 ग्रुप एब्रीवेट हो सकते थे तो हमने यहाँ पे यूज किया, यहाँ पर सिर्फ 1 ग्रुप एब्रीवेट हो सकता था, इसलिए हमने एक ही बार यूज किया, यहाँ पे यूज नहीं किया, इसको वैसे एब्रीवेट कर दिया लाइक 0 डाल के। इज इट ओके? यस सर। कोई डाउट तो नहीं किसी को इस नोटेशन में भी, एब्रीवेटेड हेक्साडेसिमल नोटेशन में? किसी को डाउट है बच्चे? 1 मिनट इसको देखो और फिर पूछो क्वेश्चन अगर कोई डाउट है तो। हाँ जी बच्चे, आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा लाउड बोलो। कोई बोल रहा था बच्चे, अभी बोलो दोबारा लाउड। बोलो बच्चे, कोई डाउट है? आवाज नहीं आ रही है? ओके, आवाज नहीं आ रही है, यू कैन टाइप आल्सो, रेज योर हैंड, बस साथ में हाथ रेज कर देना और टाइप करके मैसेज कर देना, फिर मैं तब भी समझ जाऊंगा कि क्वेश्चन है आपका। इन केस आपकी माइक नहीं वर्क कर रहा है, लेकिन इन केस आपका माइक वर्क कर रहा है तो रिकमेंडेड है कि आप बोल के अपना डाउट बताओ। 30 सेकेंड्स मोर। आई गेस अब कोई डाउट नहीं है, मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ बस। एब्रीवेटेड का मतलब है छोटा करना। जैसे हमारा HTML है तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन उसको हम छोटा किया हुआ है, HTML बोल देते हैं हम उसको। वैसे ही है, ये देखो इतना बड़ा एड्रेस है लेकिन इसको हमने छोटा किया हुआ है, ठीक। और ऑब्वियसली छोटा करने के बाद भी HTML को हमने HTML ही लिखा है ना, ताकि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पूरा है। अगर हम HTL लिख देते फिर तो हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज रह जाता, मार्कअप तो
गायब हो जाता है आपका बीच से, है ना। तो वही चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। दैट्स इट। सो इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. आगे? यस सर। हाँ, अभी भी बोल रहा है बच्चे, कोई डाउट है किसी को लगता है? बोलो। सर अगर एक में 0001 हो फिर? अच्छा अच्छा, लेट्स से जीरो, किसी ग्रुप में 0001 हो 1। तो देखो, इसको आप ये लिख सकते हो सिंपल, आप ये 3 जीरो हटा दो और 1, बस दैट्स इट। जैसे ये देखो 0010 था ना, तो यहाँ आपने देखो 10 लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ यस है ना, सर, बिल्कुल ठीक। ठीक है सर। और कोई डाउट किसी का? नो सर। चलो आगे मूव करते हैं। फिर अगला आपका एक और एड्रेस होता है बच्चे, प्रोसेस का एड्रेस। ये ट्रांसपोर्ट लेयर यूज करती है। 16 बिट का आपका एक पोर्ट नंबर होता है, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, 16 बिट का होता है और इसके दो ही नोटेशंस हैं। एक तो है बाइनरी, 16 बिट की आप बाइनरी में लिख देते हो 0110 की फॉर्म में, और दूसरा है डेसिमल। तो डेसिमल के हिसाब से इसमें जीरो से लेके आपका पोर्ट नंबर ना, जीरो से लेके 65,535 तक आपके पोर्ट नंबर आ सकते हैं। टोटल आपके 65,536, 65,536 पोर्ट नंबर होते हैं आपके, ठीक है। और इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू IANA। जो बच्चे जीरो से लेके 1023 तक, 1023 तक जो आपके पोर्ट होते हैं, इन पोर्ट्स को बोलते हैं रिजर्व्ड पोर्ट, क्योंकि इनकी एप्लीकेशंस रिजर्व्ड है। ये एक बार एक एप्लीकेशन को हमने दे दिया तो उनके लिए रिजर्व्ड है। जैसे HTTP आपकी एक सर्विस है, FTP आपकी एक सर्विस है, SMTP आपकी एक सर्विस है, IMAP आपकी एक सर्विस है, POP आपकी एक सर्विस है, गोफर है, टेलनेट है, ठीक है। इको सर्वर है, इको क्लाइंट, इको सर्वर है आपका, और एक प्रिंट सर्वर है। सबकी आपकी पोर्ट नंबर ना फिक्स है, तो वो इन कैटेगरी में आते हैं। पहली कैटेगरी में रिजर्व्ड पोर्ट कहते हैं, रिजर्व्ड पोर्ट, जिसको पब्लिक पोर्ट भी कहते हैं हम, ठीक है। पब्लिकली ये सबको पता होती है। जैसे आपको पता होगा HTTP की पोर्ट है 80, FTP की पोर्ट है 23, इको सर्वर की पोर्ट है 13, ठीक है। और उसके बाद आती है बच्चे 1024 से 49,131 तक, 151 तक सॉरी, पोर्ट आती है आपकी। इनको बोलते हैं, एक सेकेंड, 151 तक पोर्ट है, इनको बोलते हैं बच्चे रजिस्टर पोर्ट। ये आपकी कंपनी ना रजिस्टर करवा सकती है। ये पोर्ट बिकने के लिए तैयार बैठी हैं। IANA आपको, आप उससे उनको फीस दो और वो इसको आपको एलोकेट कर देंगे। जैसे आपकी कोई सर्विस चलती है, ठीक है, लेट से कोई ऐप जैसे WhatsApp है, उसको एक पोर्ट दी गई होगी इनमें से, फेसबुक है उसको एक पोर्ट दी गई होगी इसमें से, ठीक है। आपका जो बिजनेस है उनको, उनके लिए आप पोर्ट्स खरीद सकते हो इस कैटेगरी से, इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड पोर्ट। और बाकी की बची हुई 49,152 से 65,535 तक वो होती है प्राइवेट पोर्ट, लोकल पोर्ट भी बोलते हैं इनको। ये हम और आप यूज करते हैं लोकल कोई कनेक्शन बनाने के लिए। ये कोई भी कभी भी यूज कर सकता है, ये लोकल पोर्ट है। जैसे कि सपोज शिल्पा एंड आकांक्षा ने एक कम्युनिकेशन करनी है, उन्होंने 50,000 पोर्ट नंबर यूज किया। वहाँ दूसरी साइड पे लेट्स से जसमीत एंड प्रिया ने एक कनेक्शन क्रिएट करना है, वो भी 50,000 पोर्ट नंबर यूज कर सकती हैं, क्योंकि दोनों का नेटवर्क अलग अलग है। लोकल में वर्क करेगी, ये प्राइवेट पोर्ट है। ये किसी को एलोकेट करने की जरूरत नहीं है, ये हम बिना किसी से पूछे यूज कर सकते हैं अपने काम के लिए लोकल लेवल पे। इज इट क्लियर? यस सर।
ओके Yes, कोई sir. कोई डाउट तो नहीं बचे किसी रेंज में किसी भी चीज में? 30 सेकेंड्स देता हूँ, आप एक बार रिवाइज कर लो, पढ़ लो, फिर बताना। चलो लेट्स मूव अहेड देन। बच्चे वर्ल्ड वाइड वेब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर वेब। इसमें वेब सर्वर, वेब ब्राउजर, वेबसाइट, जो भी रिसोर्सेज हैं या जो भी मशीन्स हैं जो आपकी वेब से रिलेटेड है, वो सारा किस में आ जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब में। इवन द प्रोटोकॉल्स दैट आर रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन, ठीक है, ऑन द चैनल ऑफ वेब, वो भी इसी में आ जाएंगे। तो रिसोर्सेज, वेब सर्वर, वेब क्लाइंट्स, प्रोटोकॉल्स रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन थ्रू इंटरनेट, वो भी इसी में आ जाते हैं वर्ल्ड वाइड वेब में। सो इज इट ओके, क्लियर? यस नवरूप बच्चे, यू रेज अच्छा गलती से हो गया, ठीक है कोई नहीं, आगे मूव करें। वर्ल्ड वाइड वेब पहले भी हम कर चुके हैं, अगर फिर आपको मैंने जो बताया है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो? ओके, नो सर। लास्ट आपको ईमेल प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है पहले वो देखते हैं। अगेन ये क्लाइंट सर्वर पैराडाइम यूज करता है। अब मैं आपको एक बताता हूँ ईमेल सेंड कैसे होती है लो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे। आपने एक ईमेल कंपोज किया, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं ईमेल कंपोज करने के लिए? पहले तो ईमेल एड्रेस जिसको आपने भेजना है, ठीक है, उसके ईमेल एड्रेस में ही उसका सर्वर पता लग जाएगा आपको। अगर जीमेल है तो जीमेल सर्वर होगा, याहू है तो याहू सर्वर होगा, है ना? और उसके अंडरनीथ एक कॉमन प्रोटोकॉल होगा, SMTP, POP या IMAP, एक कॉमन प्रोटोकॉल होगा जो इस सारी मैसेजिंग सर्विसेज को हैंडल करेगा। आपकी जीमेल हो, याहू हो, ज़पैक हो, हॉटमेल हो, फेसबुक हो, ये सारी वही चीज़ें यूज़ करती है, सेम वही चीज़ें ही यूज़ करती है, इन इस प्रोटोकॉल को यूज़ करती है, IMAP को, ठीक है। अंडरलाइंग प्रोटोकॉल यही है, बस हाँ डोमेन अलग अलग है। जीमेल की जीमेल है, याहू की याहू मेल है, ठीक है, याहू मेल की याहू है, ज़पैक मेल की ज़पैक है, फेसबुक की फेसबुक है, हॉटमेल भी है एक, राइट? इज इट ओके? और अंडरलाइंग आपकी IMAP प्रोटोकॉल ये यूज करता है। तो जब आप मेल ड्राफ्ट करते हो, उसमें जो भी मीडिया होगा, टेक्स्ट होगा, जो भी आपने भेजा है वो उस, और क्लाइंट एड्रेस, वो उस वहाँ पर सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है दैट आई वांट टू सेंड दिस इंफॉर्मेशन, सेंड दिस मेल, ठीक है। सर्वर उसको प्रोसेस करेगा, होल्ड करेगा और फिर भेज देगा उस एड्रेस पे, ठीक है, उस डोमेन के एड्रेस पे भेज देगा। जीमेल की होगी तो जीमेल, याहू की होगी तो याहू। यही कारण है कि अंडरलाइंग प्रोटोकॉल जो है वो सेम है। इसी कारण आप जीमेल टू याहू भी भेज सकते हो, याहू टू जीमेल भी भेज सकते हो, याहू टू हॉटमेल भी भेज सकते हो, क्योंकि अंडरलाइंग जो ईमेल सर्वर है ना वो सभी का सेम ही है, ठीक है। जो अंडरलाइंग सर्वर होता है वो सभी का सेम ही है, या सेम टाइप का है, या कंपेटिबल है आपस में, कि वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर सकते हैं, मेल सेंड कर सकते हैं। तो वहां पर उस सर्वर के पास पहुंचता है, वो उसको प्रोसेस करके होल्ड करके रखता है, और फिर जिस एड्रेस पे आपने भेजा है वहां पर वो सेंड कर देता है, ठीक है। तो आपने रिक्वेस्ट की मेरी मेल सेंड करो, उसने रिस्पॉन्स पूरा जनरेट कर देना है और जिसको भेजनी है वहां पर भेज देना है, और आपको एक नोटिफिकेशन आ जाती है सेंट मेल में। सेंट मेल में आ जाता है ना आपका, जब आपकी मेल सेंड हो जाती है, Yes, वो sir. सर्वर से ही रिस्पॉन्स आता है, तभी जीमेल उसमें ऐड करता है उसको, ठीक है, प्रॉपरली। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, जब वो क्लाइंट अब उस क्लाइंट के एड्रेस पे तो पहुंच गया हुआ है, ठीक है। अब वो जब भी अपना जीमेल का लॉगिन करेगा, क्लाइंट ब्राउजर पे जीमेल जब भी लॉगिन होगी, वो वहां पर उसको डिस्प्ले हो जाएगी। डिलीवर पहले ही हो चुकी हुई है, चाहे आप अकाउंट खोल लो चाहे ना खोलो, डिलीवर हो चुकी है। सो ऐसे आपका ईमेल सर्वर वर्क करता है लो एंड में।
आप इंफॉर्मेशन भेजते हो, रिक्वेस्ट करते हो इस एड्रेस पे भेजना है, और रिस्पॉन्स में क्या होता है, वो मेल सेंड करता है, और प्रॉपरली वहां पर अगर रिसीव हो चुकी है मेल, नॉट टू द यूजर, टू द डोमेन, डोमेन पे अगर वहां पे पहुंच चुकी है तो वो एक्नॉलेजमेंट आ जाती है कि द मेल हैज बीन डिलीवर्ड। अब आपने लॉगिन करके उसको देखा नहीं है, खोला नहीं है, दैट्स अ सेपरेट इशू, वो आपका हाई लेवल पे आ गया। लो लेवल पे आपकी मेल सेंड हो चुकी है। और एसएमटीपी प्रोटोकॉल होता है बच्चे, फुल फॉर्म बताओ इसकी, कोई भी। नहीं बताए? नो सर। यस, मनलीन, नवरूप, शिल्पा, प्रिया, सिमरन, हरलीन, आकांक्षा, महक। सर सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मैसेज मेल मेल ट्रांसफर मेल 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 ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, पीओपी। पी ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अलावा और पीओपी क्या होता है? सर नहीं पता। ये होता है बच्चे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यस। कौन बोल रहा था? ओके, एक इसका वर्जन सर बचे वो हाँ, इसका एक वर्जन 3 भी होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ओके, लास्ट इज आई मैप। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ओके, इंटरनेट, एम फॉर मैसेज। मैसेज बिल्कुल, यहाँ मैसेज है, यहाँ मैसेज है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। यहाँ पर मेल है, एम का मतलब, यहाँ मैसेज है। ओके, नेक्स्ट आपके टॉपिक बचे है डीएनएस। ईमेल प्रोटोकॉल क्लियर हो गया? ईमेल कैसे सेंड रिसीव होती है, क्लाइंट सर्वर पैराडाइम कैसे चलता है उसका, ओके है, क्लियर है? यस सर। यस या सर सबके सब जो यस डोमेन, मेल डोमेन होती है, सबका अंडरलाइन सर्वर जो है वो सिमिलर ही होता है, कंपैटिबल होती है आपस में, तभी वो मेल्स चली जाती है, ये याद रखना। नाउ द डीएनएस। अब बचे अपने 4 एड्रेस पढ़े हैं। एक आपने फिजिकल एड्रेस पढ़ा है, मैक 48 बिट का होता है जो, है ना। डिटेल आप ऑब्वियसली नेटवर्क्स में पढ़ोगे। फिर आपने आईपी पढ़ा है, लॉजिकल एड्रेस। फिर आपने पोर्ट एड्रेस पढ़े हैं, पोर्ट नंबर, है ना। यस एक बच्चे हाई लेवल एड्रेसिंग होती है जो आप यूज करते हो, डोमेन नेम डोमेन नेम बोलते हैं जिसको। आप तो यही टाइप करते हो ना, www.google.com, लेकिन जो आपका ब्राउजर है वो तो रिक्वेस्ट एक आईपी एड्रेस को भेजता है। अब वो आईपी एड्रेस कौन सा है आपको तो याद रख नहीं सकते हो, इतनी सारी वेबसाइट है, सबके आईपी एड्रेस तो आपको याद नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 या 4 को याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन सारे तो हमें याद हो नहीं सकते हैं। तो हम एक अपने लेवल पे एक एड्रेसिंग बनाई है जिसका नाम है डोमेन। हम लिखते हैं www.google.com। हमारा ब्राउज़र सबसे पहले, वो तो आईपी के बिना रिक्वेस्ट भेज नहीं सकता, तो वो क्या करता है, आपके वो www.google.com को भेजता है डीएनएस सर्वर के पास, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर के पास, कि इसका आईपी, ये अगर कोई है, ऐसी वेबसाइट है, ऐसा कोई सर्वर है, तो उसका आईपी भेजो मेरे को। तो वो डीएनएस सर्वर आपको आईपी भेजता है, और फिर गूगल आपका जो ब्राउजर है वो रिक्वेस्ट भेजता है उस आईपी पे। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस तो उसके लिए यस सर डीएनएस सर्वर यूज होता है। ठीक, और क्यों यूज होता है वो तो आपको मैंने बता दिया, कि नाम आप आसानी से याद रख सकते हो, आईपी एड्रेसेस आप आसानी से याद नहीं कर सकते हो, तो इसलिए हमने वो काम एक अलग सर्वर के पास रख दिया है, डीएनएस के पास रख दिया है। डीएनएस क्या करेगा, डीएनएस क्या करेगा, वो कन्वर्जन करेगा डोमेन नेम टू लॉजिकल एड्रेसेस, यानी कि आईपी एड्रेसेस, तो वो आपको वापस भेजेगा, और फिर आप रिक्वेस्ट भेजोगे वहां पे। सो इज इट क्लियर, इज इट ओके? इज इट क्लियर, इज इट ओके? बच्चे चाहे अगर किसी ने अटेंडेंस नहीं किया तो वो कर दो, 1 मिनट में अटेंडेंस कर दो, अगर आपने अटेंडेंस नहीं की है तो अटेंडेंस कर दो, अगर अटेंडेंस नहीं की है। और कोई डाउट है तो पूछो। नो डाउट्स?
No, sir. नो सर। सर क्लास कल भी 12:20 पे हाँ, लगेगी? क्लास 12:20 पे कल भी लगेगी, और उसके बाद ऑब्वियसली 3 दिन का आपका गैप आ जाएगा, छुट्टी आ जाएगी। तो इन दैट केस मैं फॉर्मुलेट कर लूंगा कि अगर आपका शिफ्ट हो सकता है तो कर लेंगे, नहीं हो सकता है तो 12:20 पे ही कंटिन्यू करेंगे। पर कोशिश सर करूंगा मैं कि 3 कौन सी? 3 दिन बचे मेरी ड्यूटी है कॉलेज में, तो क्लास नहीं लग पाएगी। मीनवाइल आपको मैं नोट्स दे दूंगा, वीडियोस मैं मंडे तक अपलोड कर दूंगा, क्या आप बोल उसको देखना, ठीक है। अटेंडेंस बचे सभी ने मार्क कर दिए, मैं सेव कर रहा हूँ। ओके सर। ओके, बोलो, कोई है, कोई क्वेश्चन है और कुछ है? नहीं है सर। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो, No, sir. आज की नो क्लास सर। आज की क्लास थोड़ी छोटी कर दें आपकी। Yes, sir. इसके बाद यस टॉपिक सर। जो है ना, इसके बाद टॉपिक जो है HTTP है, तो ये मैं चाहता हूँ कि एक ही लेक्चर में, 2 लेक्चर में हम एक साथ ही शुरू करें। आज ना शुरू करें, क्योंकि अधूरा रह गया तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। सो इज इट ओके? पिछला कोई डाउट हो DNS, ईमेल, किसी चीज में, तो पूछ सकते हो बच्चे। आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स। नो सर। नो सर। चलो, आई अज्यूम नाउ कि कोई डाउट नहीं है, तो आई एम स्टॉपिंग द शेयर। तो एंड कर दें मीटिंग अब? Yes, sir. ओके। यस सर। BCA, BSc IT। यस सर। Yes. यस सर। यस सर। ओके ओके, चलो लेट्स एंड दिस मीटिंग नाउ, और कल मिलते हैं। कल HTML भी आगे एंकर टैग करेंगे, और साथ ही साथ हम आगे का ये थ्योरी भी देखेंगे। दिस इज योर लास्ट, सेकंड लास्ट टॉपिक, HTTP। तो सर आपके आप फिर प्रैक्टिकल का जो उनसे क्लास है वो शाम को कर दोगे? अच्छा, ऐसे कर लें, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं कि कल थ्योरी हम 12:20 पे ले लेंगे, प्रैक्टिकल हम 4:15 पे ले लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके बच्चे, चलो, एनीथिंग ओके। एल्स? की मीटिंग एंड कर सकता हूँ मैं? Yes, यस sir. सर। ओके बच्चे, ओके।